बातें आज के मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में नेताजी के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसी खुशखबरी जिसको सुनकर नेताजी अंदर ही अंदर खुश हैं, लेकिन सियासत भी करनी है तो मन को काबू कर लिया है। दरअसल एमपी में माननीय यानी कि विधायकों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। माननीयों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने पूरे 9 साल के बाद कमेटी का गठन किया है। आने वाली 11 नवंबर को इसको लेकर कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर विधायक वेतन भत्ता संशोधन विधेयक ला सकती है, लेकिन कांग्रेस को सही नहीं लग रहा। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसानों से गेहूं खरीद पाए। ऐसे में सैलरी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बात सही है, लेकिन अब बीजेपी ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा वो भी आप समझिए। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड रखती है। कांग्रेस कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर कांग्रेस को ये सही नहीं लग रहा तो कमेटी के सामने मना कर दें। सिर्फ किसानों के बहाने राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। एमपी में माननीय यानी विधायकों के लिए खुशखबरी है। मोहन सरकार विधायकों की सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने करीब 9 साल बाद एक कमेटी का गठन किया जो विधायकों के वेतन बढ़ाने की सिफारिश करेगी। बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को कमेटी की बैठक होने वाली है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इसे लेकर विधायक वेतन भत्ता संशोधन विधेयक भी लेकर आ सकती है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अभी एमपी में विधायकों को वेतन भत्ता क्या मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक विधायकों का वेतन 30,000 रुपए है। वेतन के साथ विधायकों को 30,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है। इसके अलावा लेखन सामग्री, डाक भत्ता 10,000 रुपए, कंप्यूटर और अर्दली के लिए 15,000 रुपए, 10,000 रुपए चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो किसानों से गेहूं खरीद पाए। ऐसे में प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नहीं चाहिए तो कांग्रेस विधायक कमेटी के सामने अपना जवाब दे। 70,000 करोड़ चाहिए वो है नहीं कि इनसे कहना है कि आप एफसीआई के माध्यम से खरीद लो। मैं तो समझता हूँ कि विधायक हो या पूर्व विधायक हो या पूर्व सांसद, सबके जब तक की हालत ठीक नहीं हो रोक लगा देनी चाहिए। हर स्तर पर बातचीत होकर के समिति ने जो बातचीत की है और पूरे देश का अध्ययन किया है कि हर राज्य में क्या स्थिति है, उसके हिसाब से जो रिपोर्टिंग की है उसमें जो निर्णय होगा वो हम सबको मान्य होगा। फिलहाल एमपी में विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाने पर सियासत आई है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को डबल स्टैंडर्ड रखने पर तंज कसा है। तो मध्य प्रदेश में विधायकों की सैलरी 9 साल के पहले बढ़ाई गई थी। वेतन और भत्ते माननीय इसलिए हैं ताकि अपना काम ईमानदारी से किया जा सके, भ्रष्टाचार की जगह न रहे। लेकिन होता क्या है वो सबको पता है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि विधायक बनते ही राजसी ठाठ हो जाते हैं। खैर ये अलग बात है, लेकिन अब सवाल यह है कि नेताओं का वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर नहीं तो क्यों सरकारी कर्मचारियों का हर साल बढ़ता है वेतन, तो नेताजी भी पूछेंगे कि हमारा क्यों नहीं बढ़ता है। आज महा डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला कितना सही है। सवाल नंबर 2, किसानों के बहाने कांग्रेस क्यों फायर करने की कोशिश कर रही है। सवाल नंबर 3, अच्छा वेतन फिर आखिर भ्रष्टाचार क्यों होता है। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मिलन भार्गव जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। मोहम्मद आसिफ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ कनेक्ट है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिलन भार्गव जी आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि किसानों से गेहूं खरीदने तक का पैसा सरकार के पास है नहीं और प्रस्ताव लेकर आ गए हैं विधायकों की सैलरी बढ़ाने का। कहां से कीजिएगा सर, कैसे बढ़ाएंगे सैलरी? देखिए पूजा जी, जिस प्रकार की बातचीत हो रही है इसमें एक समिति निर्णय लेगी कि वेतन कितना बढ़ाया जाए, और समय समय पर इस तरह की बैठकें, इस तरह की समिति ने अपनी चर्चाएं विमर्श कर सदन को सौंपा है। और मध्य प्रदेश में जितना विधायकों का वेतन है अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, और ये समय समय पर बढ़ाना
जाना चाहिए। इसकी आवश्यकता समय समय पर होती आई है। लेकिन जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उनके ही पार्टी के सदस्य इस समिति में मौजूद हैं। क्या वो इस पर आपत्ति लेंगे? सवाल नंबर 1। दूसरी बात, समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है, प्रस्ताव देती है, प्रस्ताव को पारित सदन में किया जाता है। यदि आपत्ति है तो मुझे लगता है सदन के नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको आपत्ति लेने चाहिए, जो इनकी पार्टी के सदस्य हैं उनको आपत्ति लेने चाहिए। देखिए, डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है। जिन राज्यों में इनकी सरकार है, तेलंगाना जो सबसे अधिक वेतन देता है, वहां किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की। 3 लाख रुपए वेतन महीने का। कर्नाटक में अभी दुगुना कर दिया वेतन। तो आप यहाँ डबल स्टैंडर्ड की राजनीति जो कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना आईना देखना चाहिए, अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। और दूसरी बात, देखिए, समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है और मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम है, करना चाहिए। ठीक है मिलन भार्गव जी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा, जितनी मेरी जानकारी है, जो वेतन है विधायकों को महाराष्ट्र में दिया जाता है 3,10,000, और तेलंगाना में भी आप ठीक कह रहे हैं 2,75,000 जो है वेतन दिया जाता है। खैर, मैं जवाब ले लेती हूँ सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी से। भूपेंद्र गुप्ता जी, आखिरी बार 2000 बताया जा रहा है कि 9 में, यानी 2016 में, माफ कीजिएगा, 9 साल के बाद अब वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव सामने लाया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर तो देख लीजिए कि विधायकों को कितना वेतन दिया जाता है। देखिए, जब घर में फाके की स्थिति हो तो कुछ चीज़ें जो है टीवी आदमी जो है 10 दिन बाद 2 महीने बाद खरीद लेता है, तुरंत खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो केवल टाइमिंग की बात कर रही है। कांग्रेस ये थोड़ी कह रही है कि नहीं बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि आज की जो परिस्थिति है उसमें आपके पास जो है पैसे नहीं है, कहीं भी बिल्कुल बैंक्रप्सी की स्टेज बनी हुई है। तो उस स्थिति में जो है सरकार इसको जो है थोड़ा आगे भी बढ़ा सकती है इन चीज़ों को। तो ये कांग्रेस का पक्ष रखना गलत है क्या? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की सरकार केवल कागजी काम करती है। अभी जो है आपने घोषणा कर दी एरियर्स देंगे, क्या एरियर्स मिल गए? पेंशनर्स जो बेचारे केवल जो है पेंशन के ऊपर जीवित हैं, लाखों पेंशनर्स हैं, उनके एरियर्स कितने समय से पेंडिंग हैं, उसकी चर्चा करते नहीं है। आज जो कर्मचारियों को आप जो डीए आप अनाउंस करते हो उसका भी स्थगित है, सारी पेमेंट्स स्थगित हैं। तो आप जो है जिनको वादे कर देते हो उनकी तो पूर्ति कर नहीं पा रहे। तो ये भी एक तरह का कागजी मामला है कि अपन ने एक बयान दे दिया और विधायकों को खुश कर दिया और करने की स्थिति है नहीं। उसके बाद जो है कमेटी में डिस्कशन करके और प्रोलॉन्ग करते रहेंगे चीज़ों को। जो आज स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से सरकार को जो है घोषणाएं करनी चाहिए। कितनी सारी घोषणाएं हो रही, कितने रेगुलराइजेशन, कितने नए जॉब्स, क्या सब हो गए क्या? केवल जो है बातचीत निकलती है, एक बयान आता है, काम खत्म हो जाता है। आप दूसरी तरफ ये स्थिति है मध्य प्रदेश सरकार की कि ये 10 मिनट एक्स्ट्रा बिजली मत दे देना, तनख्वाह काटेंगे। तो और दूसरी तरफ आप ये बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। और इसमें अगर कांग्रेस कह रही कि भैया जो है समय काल देख के जो है आप जो है फैसले लीजिए, तो आप कह रहे हैं कि वो डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड तो बीजेपी है कि कागजी कार्रवाई भी कर दी और काम भी नहीं किया। तो डबल स्टैंडर्ड तो भाजपा है, उसको इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। लेकिन जो किसानों को 10 घंटे बिजली वाली बात आप कह रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान हालांकि ले चुके हैं, उसको लेकर वो मामला सामने आ चुका है, संज्ञान भी ले लिया गया है। मैं लौटती हूँ आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी, आपकी क्या राय है सर? क्या आपको लगता है कि विधायकों का वेतन इस समय पर बढ़ना चाहिए? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की जब सैलरी हर साल बढ़ती है तो विधायक भी इस उम्मीद में होंगे ना कि उनकी भी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन 9 साल के बाद अब प्रस्ताव आया है। देखो पूजा, विधानसभा में जब विधेयक आएगा तो कोई भी विधायक ना सैलरी न बढ़ाने के लिए नहीं कहेगा या वेतन वृद्धि से मना नहीं करेगा। वो विधायकों का हाउस है, विधेयक पारित हो जाएगा, तनख्वाह बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। थोड़ा सा ये विचार करना चाहिए, क्या हमारी अर्थव्यवस्था इसकी अनुमति देती है? ठीक, देखिए हमारा जितना बजट है 4,21,000 करोड़ का, 4,21,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो चुका है प्रदेश में। अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने में 4 महीना बाकी है, 4.5 महीना बाकी है। हम लगभग 45,000 करोड़ का कर्ज इस वर्ष ले चुके हैं। लाडली बहना जैसी रेवड़ी कल्चर ने अब तक 2.25 साल में 45,000 करोड़ रुपए सरकार ने उस पर व्यय कर चुका है।
तो आखिर आप ये भी तो सोचो पैसा आएगा कहां से, खर्च तो आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। तीसरी चीज मैं एक बात और कह रहा हूं, जैसे विधायकों के पेंशन वाली बात है, तो विधायकों का पेंशन तो समाप्त कर देना चाहिए। भाई सरकारी कर्मचारी चतुश्रेणी से लेकर के ऑल इंडिया कैडर के जितने अधिकारी हैं जी, 2005 के बाद नई नीति के तहत उनके वेतन से पैसा कटता है, तब उनको पेंशन मिलता है। और वो 30 साल 40 साल सरकार को सेवाएं देते हैं अपनी। तो भाई 5 साल में विधायक को क्यों पेंशन मिलना चाहिए, बंद कर देना चाहिए पेंशन इनकी। ठीक, ये बहस इस पर होना चाहिए पूजा। ठीक है सर। मोहम्मद आसिफ, आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, क्या विधायकों की सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए, ये प्रस्ताव आपको सही लग रहा है या फिर आप सहमत हैं धनंजय जी की बात से? देखिए, मैं कहूंगा जब सरकार के पास पैसा नहीं है, गेहूं किसानों से गेहूं खरीदने के लिए पैसा नहीं है, सैलरी बढ़ानी है, सैलरी बढ़ाए भारतीय जनता पार्टी कर्ज ले, जैसे देश के प्रधानमंत्री कर्ज ले रहे, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले लेगी। वाहवाही में कमी नहीं होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। अगर वाहवाही में कमी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ब्रिटेन से जीत कर कोई आता है तो हमारी सरकार वाहवाही करती है, न्यूयॉर्क में कोई जीत के आता है उसका विरोध करती है। दोनों हिंदुस्तान के पुराने हमारे यहाँ के नागरिक हमारे रहे हैं, लेकिन सरकार का दोहरा चरित्र देखिए, वही सच जो ट्रम्प हमें बार बार धमकाता है, उसी के खिलाफ वो चुनाव जीत के हमारे मूल का आदमी जीत के आता है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से कोई बधाई नहीं दी जाती। क्यों? ये कौन सा चरित्र आपका? इसी को तो दोहरा चरित्र कहते हैं। इस दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी बाहर निकले, ठीक है, और कहे किस तरीके से देश के हालात आज क्या हैं और देश के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है। ठीक है। और कर्ज के हालात ऐसे हो गए, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात, कर्ज के हालात ऐसे हो गए, दुनिया में नंबर 1 हिंदुस्तान आज कर्जदार है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की नीतियों की वजह से। इसे ना आप नकार सकती, ना बैनर में बैठा हो तो बैनर नकार सकता। मैं लौट रही हूँ आपके पास, निरंजन जी से मैं एक प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले जवाब एक बार मिलन भार्गव जी से ले लेती हूँ, क्योंकि मिलन भार्गव जी सवाल लगातार यही उठ रहा है कि प्रदेश पर इतना कर्ज है और हर साल वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, ऐसे समय पर आप विधायकों की सैलरी क्यों बढ़ाना चाहते हैं? देखिए पूजा जी, पहली बात तो देखिए आप ही ने अभी अपने पैकेज में दिखाया किस प्रकार से 9 वर्ष बाद ऐसी कमेटी अपना निर्णय की तरफ आगे बढ़ रही है। अब वो निर्णय सर्वानुमति से और बहुमत के आधार पर होगा, विधानसभा में विधायक इसको रखेंगे और जिस प्रकार से विधेयक आएगा वो पारित होगा, यानी ये बहुमत के आधार पर होता है। और दूसरा, 9 वर्ष के इंतजार के बाद इसमें बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आगे मालूम चलेगा। लेकिन दूसरी बात, जो लोग इस प्रकार के कर्ज की बात करते हैं, देखिए कर्ज एक वित्तीय प्रबंधन का अभिन्न हिस्सा है। लोगों पर, आमजन पर टैक्सेस का भार ना आए, उसलिए सरकार उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश रखती है और इस प्रकार की व्यवस्था कर कर्ज चूंकि हम लेने के लिए सक्षम है हमारी सरकार, इसीलिए वो लेकर, चूंकि हमें विकास की जो अवधारणा उसको नीचे ले जाना है, उसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, उद्योग स्थापित करने को लेकर हो, किसानों को बिजली देने से जो मुद्दे हैं उनको पूर्ति करने को, सरकार का एक वित्तीय प्रबंधन है। तो यदि सरकार को लोन मिल रहा है तो उसका अधिकार हमारे पास सुरक्षित है, इसलिए हम वो ले पा रहे हैं। दूसरी बात, इस प्रकार की जो राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछ तो लीजिए कि उनके राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं क्या वहां वो कर्ज नहीं लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो बताएं। दूसरी बात, कांग्रेस के विधायकों को यदि आपत्ति है तो मुझे लगता है श्वेत पत्र लाकर उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में अपना वेतन सरकार को दान कर देना चाहिए सर्वप्रथम। और चूंकि ये तो डिफेंडर थी, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाले नेता प्रतिपक्ष है, सक्षम है, तो मुझे लगता है इसकी शुरुआत कांग्रेस को करनी चाहिए और जिन राज्यों में लाखों का वेतन वे ले रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये तो दोहरा चरित्र ये होता है। नहीं, किसके लिए छोड़ दें? विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जितनी चिंताएं कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, पैसा नहीं, देखिए सब सरकार के पास वित्तीय प्रबंधन है, हर योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। हम कमलनाथ जी की तरह ये योजनाओं पे ताला नहीं लगा रहे हैं। हमने ना गरीबों की थाली बंद करी, ना बच्चों के लैपटॉप देना बंद किए, हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, हम उद्योगों को जो जरूरत है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं। कह रहे थे कि आप लोग जो योजनाओं की घोषणाएं करते हैं पेंशनर्स को लेकर, वो 2-3 एग्जांपल्स दे रहे थे, सिर्फ वो घोषणाएं रह जाती हैं, काम उन पर नहीं होता है। देखिए ये तो कहीं ना कहीं देखिए आंखें चुराना है, और वेतन की विसंगतियां कैसी रही थी पहले
20 साल पहले, दशकों तक मालूम है देश को। और प्रदेश में जिस प्रकार से संविदा एरियर्स शिक्षा दिलवा कर्मियों दो की क्या भार्गव स्थिति जी। थी, आज शिक्षकों से लेकर मध्य एरियर्स प्रदेश दिलवा के दो, समस्त आपकी कर्मचारियों सीएम के बहुत मानते वेतन हैं तो विसंगतियों को आ दूर रही हूँ सर, कर तो भूपेंद्र जी, इससे में ही आपको काम हो आवाज- जाएगा। वेतन आती है प्रदेश सर की आपकी- जनता अब वाहवाही जो होने घबराहट लगी। और जो आ रही हूँ सर परेशानी है आपके वो पास। इस बात की है कि ये एरियर्स कुछ की नहीं बात कर पा कर रहे रहे ना, हैं आप वो, इनका एरियर्स एरियर्स की दिला बात दो कर रहे लोगों हैं। को। अब धैर्य मिलन पूर्वक भार्गव सुन तो जी। लीजिए भूपेन जी। हाँ। भूपेन जी देखिए, जो विसंगतियां थी वो हमने ही आपकी दूर बहुत करी, उनका वाहवाही सम्मान हम होगी, 5 कर्मचारियों को लाख उनका लोग वेतन गजरे अधिकार लेके दें। आएंगे। इन अधिकार तो आपको तो समस्या है, तो मैं तो कह रहा हूँ उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में कल ही श्वेत पत्र लाइए ना, चलिए कि हम ठीक है, वेतन नहीं लेंगे, हम तो ठीक है, मध्य रुकिए, प्रदेश मैं की आती जनता हूँ, को दोनों के समर्पित पास करते आती हैं। हूँ। मैं शुरुआत तो भूपेंद्र जी करिए, से करोड़ों जवाब की लूंगी। डिफेंडर कार ठीक पे है घूमने मिलन वाले भार्गव नेता जी, ठीक प्रतिपक्ष है, से बात रुकिए। तो कर लीजिए। ठीक है, मैं निरंजन जी से एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, मैं उनके पास अब तक गई नहीं हूँ, फिर मैं आती हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी आपके पास। निरंजन जी बताइए, क्योंकि विधायकों का समय समय पर वेतन बढ़ना या जो भी उनको सुविधाएं दी जाती है वो सब इसलिए भी जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार क्या नहीं होता है जमीनी स्तर पर? क्या हकीकत है हम सबके सामने है। तो इस बीच ये डिसीजन कि विधायकों की सैलरी बढ़ाई जाए, क्या लगता है आपको सही है? ऐसा है मैडम, आप ये बताइए पूजा जी कि क्या भ्रष्टाचार कोई तनख्वाह की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है? भ्रष्टाचार और आचार और विचार, ये सारी की सारी चीजें आदमी की मानसिकता के ऊपर निर्भर होती है। आज आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो निर्धन होने के बावजूद अगर आप आचरण और उनका आप जीवन देखेंगे तो उनका सदाचार वाला जीवन रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी आप चाहे उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर देख लीजिए, सरकारी मशीनरी के अंदर देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर ही जी बहुत सारी जगह ऐसे लगता है, ऐसे नोटों का पहाड़ मिलता है कि नहीं मिलता है सरकारी अधिकारियों के यहाँ। उनका वेतनमान तो छठे वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से लगातार बढ़ता रहता है, उसके बावजूद करोड़ों अरबों रुपए की घूस क्यों खाते हैं? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि विधायकों की सैलरी बढ़ाना, पहले तो आप ये चीज देखिए, क्या ये जो विधायक जो माननीय है, क्या वो 10,000, 20,000, 30,000 की सैलरी के मोहताज है क्या? क्योंकि जब ये चुनाव में जाते हैं तो करोड़ों रुपए चुनाव के अंदर ये विधायक बनने के लिए खर्च करते हैं। क्या ये 30,000, 40,000, 50,000 की सैलरी के लिए ये विधायक बनते हैं क्या? और अगर ये सेवा का भाव है तो सेवा के भाव में फिर सैलरी, वेतन भत्ता, ये भत्ता, वो भत्ता, इस बात का क्या मतलब है? भाई जहां से सेवा शुरू होती है वहां पे फिर मेवा की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है। और हाँ, अगर कोई इस चीज के लिए, अगर कोई किसी का कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है, किसी का दूसरा आमदनी का सोर्स नहीं है और वो वास्तव में सेवा के लिए आया हुआ है, तो उसको वेतन भी दीजिए, ज्यादा वेतन भी दीजिए, बढ़ा के भी दीजिए। लेकिन अगर आज आप मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर भी अगर सारे लोगों का एफिडेविट उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी संपत्तियां 100 करोड़ के आसपास है। उनको 30,000, 50,000 की सैलरी या वेतन भत्ते की क्या आवश्यकता है? ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि और रही बात यहाँ पे जिस तरीके से राजनीति मतलब निरंजन जी, आप मतलब ये कह रहे हैं कि विधायक बिना सैलरी के ही काम कर लें तो ज्यादा सही है? नहीं, अगर सेवा की बात करें तो सेवा के अंदर फिर सैलरी का तो महत्व नहीं होना चाहिए ना। वहां तो फिर आप नौकरी करने के लिए तो आए नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई किसी प्रकार की नौकरी ज्वाइन की है। सैलरी यानी कि तनख्वाह, वो तो किसी भी प्रकार की कोई आदमी नौकरी या किसी प्रकार की कोई आदमी रोजगार पाता है तो उसके लिए तनख्वाह होती है। तनख्वाह तो, और विधायकों की अगर बात वेतनमान की बात करें तो सैलरी तो सब उनके लिए सर, आना ये तो चाहिए। हमारे देश में सैलरी तो सर मुख्यमंत्री को भी मिलती है। सैलरी तो आप किसी भी पद पर राजनीति में चले जाइए, सैलरी तो मिलेगी ना। मैं आपको जो बता रहा था पूजा जी, मेरा ये मानना था कि जिस व्यक्ति को उस सैलरी की आवश्यकता है, यानी कि उसके पास कोई दूसरा आमदनी का सोर्स नहीं है, उसको आप सैलरी दीजिए, बढ़ा के भी दीजिए, वो अगर वास्तव में सेवा कर रहा है। लेकिन इनके तो आप जितने विधायक, जो एक बार माननीय बन जाता है वो 7 पीढ़ियों का धन इकट्ठा करके जाता है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर पीने को तो देखिए पूजा जी, जहर को भी पानी की तरह पिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पिया ही जाए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मिलन जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मिलन जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक बार भूपेंद्र गुप्ता जी से एक सवाल पूछ लेती हूँ। भूपेंद्र गुप्ता जी, क्योंकि देखिए ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या तेलंगाना पर कर्ज नहीं है, क्या कर्नाटक पर कर्ज नहीं है? वहां पर आप देख लीजिए, वहां पर विधायकों को कितनी सैलरी दी जाती है। फिर आप लोग मध्य प्रदेश के लिए क्यों ये सवाल उठा रहे हैं जहां पर सबसे कम सैलरी विधायकों को मिलती है पड़ोसी राज्यों की तुलना में अगर देखें तो? देखिए,
हर राज्य की अपनी स्थिति है और हर राज्य का अपना जीडीपी है। मध्य प्रदेश क्या ये तुलना कर सकता है कि उसका जीडीपी महाराष्ट्र के बराबर है? क्या मध्य प्रदेश इस बात की तुलना कर सकता है कि उसकी जो है प्रति व्यक्ति आमदनी जो है तेलंगाना के बराबर है या उससे बहुत ज़्यादा है? जब हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो इस तरह की जो है बहस करने का कोई औचित्य नहीं। हर राज्य की अपनी स्थिति है और हर राज्य के अपने संसाधन हैं। मध्य प्रदेश के जो संसाधन हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे जो है मुख्यमंत्री को या हमारी सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। केवल जो है हेडलाइन बनाने के लिए सरकारें थोड़ी होती हैं कि हमने एक हेडलाइन बना ली और उसमें वाहवाही लूट के और अपने तमाशा करने लग गए। अभी मध्य प्रदेश में रोज़ तमाशे हो रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। और जो ये कर्जा लिया जा रहा है, ये कर्जे तो सब सरकारें लेती हैं, लेकिन उसका भी एक अपना मापदंड है। आज मध्य प्रदेश सरकार जो कर्जा ले रही है वो जो है गिरवी रखकर कर्जे लेने पड़ रहे हैं, हमको जो है बॉन्ड जारी करने पड़ रहे हैं, हमको जो है संपत्तियां गिरवी रखनी पड़ रही। उस स्थिति में हम पहुंच चुके हैं, तो उसमें हमें जो है संयम होना चाहिए। केवल जो है वाहवाही लूटने के लिए अगर हम सरकार जो है प्रदेश को कहीं दांव पर लगाते हैं तो ये कोई उचित बात थोड़ी है। ये कांग्रेस कोई आपकी बुराई थोड़ी कर रही है, आपको सुझाव दे रही है। और आपको अगर ये सुझाव समझ में नहीं आते, आप इसमें बुराई ढूंढते हैं, तो इससे आपके चित्त का और आपके जो है विवेक का पता चलता है, इससे कांग्रेस का पता थोड़ी चलता है। ये कांग्रेस आपके विवेक को उजागर कर रही है। भूपेंद्र गुप्ता जी वो कह रहे हैं जो कमेटी बनाई गई है उसमें एक मेंबर कांग्रेस का भी है। 11 नवंबर को उसकी बैठक होनी है, आप लोग उस कमेटी के सामने अपनी बात रखिएगा। वो कहते हैं कि आप लोग कमेटी के सामने बात रखते नहीं है और इस तरीके से फिर बोलते हैं कि विधायकों की सैलरी क्यों बढ़ रही है। आप जो ये जो है यहाँ ये आप पूरी बात सुन मुझे कर लेने थे मैडम। ये मिलन भार्गव जी यहाँ पर कह सकते हैं शपथ लेकर कि जो है कांग्रेस ने किसी कमेटी के सामने अपने विचार नहीं रखे। ये कमेटी होती इसीलिए हम तो विचार रखेंगे ही, कोई इनके कहने से रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। हमारा जो सदस्य होगा वो तो रखेगा ही। और दूसरा, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकार निकालती है श्वेत पत्र, जो विपक्ष है वो तो जो है काला पत्र निकालता है। हम आपका काला पत्र निकालेंगे, जब भी निकालेंगे हम ब्लैक पेपर जारी करेंगे। आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए सरकार की जो है कि मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर आप जारी कर दीजिए। और हम तो केवल इतनी बात कर रहे हैं कि आप इसको थोड़ा पोस्टपोन कर लीजिए, जब स्थिति थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर ये प्रस्ताव ले आना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो है मत करिए या नहीं होना चाहिए। ये तो समझदारी की बात है कि जब घर में जो है स्थिति ठीक नहीं है तो थोड़ा दिन हम उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ा देने की बात कर रहे हैं। मिलन जी। पूजा जी देखिए, एक बात तो साफ हो गई भूपेंद्र जी के तमाम बयानों से कि गोलमोल जलेबी बनाना बहुत आसान है। क्या होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। सचिन यादव जी को समझाइए ना, आपकी तो पार्टी के। नहीं, सुन लीजिए थोड़ा। आप उन्हें बोलने दीजिए। आपकी बारी चल रही थी, वो नहीं बोले बीच में, अब आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए। पूजा जी, इस चर्चा में बहुत अच्छी बात निकल कर आई कि हमारे एक सदस्य ने कहा पैनल पर कि वेतन नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है। ये जब से संविधान बना, जब से लोकतंत्र की मध्य देश में स्थापना हुई, इसमें व्यवस्था रखी गई। और चूंकि वेतन को सिर्फ भ्रष्टाचार से जोड़कर न्याय संगत बात नहीं होगी। वेतन एक व्यवस्था है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कोई गरीब भी हो सकता है, कोई सक्षम भी हो सकता है, कोई संपन्न भी हो सकता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 ऐसे विधायक हैं जो वेतन भत्ते नहीं लेते हैं क्योंकि वो सक्षम है और स्वेच्छा से। मैं तो कांग्रेस के हमारे साथी से पूछा, कांग्रेस का एक भी ऐसा विधायक बता दीजिए जो वेतन नहीं लेता हो वर्तमान में। अरे सब ले रहे हैं। डिफेंडर में करोड़ों में घूमने वाले नेता प्रतिभा के वेतन ले रहे हैं। पूछ तो लीजिए इनसे क्यों ले रहे हैं। इतने बड़े नैतिकवादी और सैद्धांतिक राजनीति के पक्षधर हैं, तो उनको छोड़ना चाहिए, तो शुरुआत को करें। और शुरुआत अच्छी इतना ही था चर्चा के लिए। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 11 नवंबर को संसदीय कमेटी की बैठक होनी है और उस बैठक में कांग्रेस के भी एक सदस्य शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी एक सदस्य शामिल होंगे और चर्चा इस बात पर कि विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए या नहीं, उसको लेकर प्रस्ताव जो है वो सामने लाया गया है। लेकिन अभी से इस पर सियासी कलह शुरू हो गई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।